राम मंदिर के दान पर किसने डाका डाला है? किसने डाका डाला है? यह बहुत बड़ा सवाल है और हमारी और आपकी आस्था से जुड़ा सवाल है। 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बना। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर से राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया। किसी ने 100 रुपए दिए, 200 रुपए दिए, 1000, लाख, करोड़, जिसकी जो आस्था रही वो दान में दिया। लोगों के दान से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। करोड़ों भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचने लगे और दिल खोल कर प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाने लगे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में ही चोरी हुई है। चोरी हुई मतलब हम और आप अपनी आस्था से जो दान राम मंदिर में कर रहे थे उसमें चोरी की गई है। भाई, ये खबर आपसे, हमसे, सबसे जुड़ी हुई है, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, अमीर गरीब हर वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई है। आप भी राम मंदिर गए होंगे तो 10, 20, 50, 100, लाख, करोड़ सोना चांदी अपनी आस्था के हिसाब से दिल खोल कर दान दिया होगा। लेकिन अब इसी दान में कुछ लोगों ने डाका डाला है। जो दान के पैसे आप दान पेटियों में डालते हैं उस पर डाका डाला है। वो पैसे अब गोबर में मिल रहे हैं, किसी के घरों में मिल रहे हैं। राम के नाम पर चढ़ा एक एक सिक्का, एक एक नोट सोने चांदी हीरे मोती किसी ना किसी भक्त की मेहनत, उनकी आस्था और भरोसे का प्रतीक है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु दान पेटी में केवल धन नहीं डालते, भक्त अपनी उम्मीदें और अपनी आस्थाएं पेटियों में समर्पित करते हैं। लेकिन जब उसी चढ़ावे में चोरी की खबर सामने आए तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं रह जाता, सवाल उस भरोसे का बन जाता है जिसे करोड़ों लोगों ने पवित्र मानकर सौंपा था। यह बहुत संवेदनशील मामला है क्योंकि यह कोई सामान्य चोरी की घटना नहीं है। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट है। अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी ने सबको चौंका दिया है। इस मामले का खुलासा कैसे हुआ है यह भी आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, सपा सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने बीते 7 जून को दावा किया था कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई। इसके बाद अखिलेश ने भी सवाल उठाए। हालांकि तब मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी थी कि अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। इसके बाद विवाद बढ़ा तो भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने 9 जून को प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। लेटर लिखने के अगले ही दिन यानी 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट मांग ली। मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोप लगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तुरंत एक्शन मोड में आ गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। लेकिन खबर क्या है जानते हैं? खबर यह है कि एसआईटी की जांच से पहले ही ट्रस्ट की टीम ने करीब 2 करोड़ की रिकवरी भी कर ली है। इस पूरे मामले की जांच अब तेज हो गई। एसआईटी की जांच टीम में कौन कौन है, चलिए पहले उसकी जानकारी भी आपको बता देता हूं। देखिए, 3 सदस्यों वाली एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लखनऊ के कमिश्नर आईएएस विजय विश्वास पंत को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरे अधिकारी हैं आईपीएस किरण शिव कुमार जो लखनऊ रेंज के आईजी हैं। तीसरा नाम है नील रतन कुमार का, ये वित्त विभाग में विशेष सचिव। इन 3 सदस्यों वाली एसआईटी की टीम जांच के लिए अयोध्या भी पहुंच गई है। सोमवार को एसआईटी 3 गाड़ियों से राम मंदिर के वीवीआईपी गेट से अंदर दाखिल हुई। एसआईटी के अधिकारी करीब 8 घंटे तक मंदिर में मौजूद रहे। पहले दिन एसआईटी की जांच में क्या किया मिला, सबसे पहले बात इसी की कर लेते हैं। देखिए ध्यान से अपनी स्क्रीन। सोमवार को जांच के लिए पहुंची एसआईटी की टीम ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। इसके बाद जांच शुरू की। एसआईटी ने मंदिर प्रांगण में दान पेटियों की जानकारी जुटाई, मतलब मंदिर के अंदर कितनी दान पेटियां हैं और कहां हैं। इसके बाद एसआईटी की टीम ने यह भी पता लगाया कि क्या सीधे दान पेटियों से नकदी निकाली जा सकती है। पहले दिन एसआईटी की टीम का फोकस ट्रस्ट के हॉल पर रहा। इसी हॉल में दान पेटियां खुलती हैं और नोटों के बंडल बनाए जाते हैं। इसके बाद मंदिर से जुड़े सभी नए और पुराने कर्मचारियों की जानकारी जुटाई गई। साथ ही टीम ने चढ़ावे के दस्तावेजों की भी जांच की है। हाल में लगे सीसीटीवी के सिस्टम को देखा है, उसकी पड़ताल की है। जिस वक्त एसआईटी की टीम मंदिर परिसर में जांच कर रही थी, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव भी मौजूद रहे। दूसरे दिन भी
मंदिर में एसआईटी की टीम ने जांच की है। मंगलवार सुबह 11 बजे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी जांच के लिए मंदिर पहुंची। साथ में अयोध्या डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौजूद रहे। टीम ने दूसरे दिन भी ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ की है। इस पूरे मामले में जो संदेह के घेरे में हैं, उन किरदारों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले पर राजनीति किस तरह शुरू हो गई है आपको सुना देता हूं, सुनिए। हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भाईवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा कि डबल इंजन की डबल टंकी है। पहले चंदा चोरी किया, जमीन चोरी की, अब चढ़ावा में भी चोरी कर रहे हैं। समय आ गया है कि चढ़ावा चोरों, गद्दी छोड़ो। ये वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं जो राम मंदिर बनने के नाम पर खुश नहीं थे, मातम मना रहे और आज राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी की गई है। ये बड़ा मामला है, तो इस बड़े मामले की जांच न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय के देख रेख से होने से ही सच बात का पता चलेगा। हमारी करणी सेना मांग करती है सर्वप्रथम मुकदमा दर्ज हो, आरोपियों की गिरफ्तारी हो और इनकी संपत्ति की जांच हो, इनके घर पे भी बुलडोजर चले। जिस तरह आम जनता के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, बुलडोजर की नीति इन पे लागू हो। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो गड़बड़ी सामने आ रही है, उसमें कई किरदार भी सामने आए हैं। चलिए अब बात उन किरदारों की भी कर लेते हैं। देखिए, राम मंदिर में दान चोरी के आरोप में जो सबसे पहला नाम आ रहा है, वो है श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का। एसआईटी की जांच अब चंपत राय के पूर्व ड्राइवर और करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव तक पहुंच गई। अब ये टिन्नू यादव कौन है, इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। टिन्नू ने अपने शुरुआती दिनों में टेम्पो चलाने और ड्राइवरी का काम किया था। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत से चंपत राय का ड्राइवर बनने के बाद अचानक उनके दिन पलटने लगे। टिन्नू यादव ट्रस्ट में ही वेतनभोगी कर्मचारी बन गए। सूत्रों के मुताबिक ऑटो ड्राइवर से करियर की शुरुआत करने वाले टिन्नू यादव के पास अभी 50 करोड़ की संपत्ति है। बताइए, कहां ऑटो चलाते थे, फिर ड्राइवर बन गए, अब 50 करोड़ में ये खुद 50 ठो ड्राइवर रख सकते हैं। सूत्रों की माने तो ट्रस्ट की टीम ने शनिवार को टिन्नू यादव के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें सोना भी बरामद हुआ। सूत्रों की माने तो इनके करीबी मनीष यादव के घर से 36 लाख रुपए कैश भी मिला। खैर, इसमें सच्चाई कितनी है, ये सब जांच रिपोर्ट में ही पता चलेगा। अब दूसरे किरदार की बात कर लेते हैं। दूसरे किरदार का नाम है लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा के घर से ही गोबर में कैश मिलने का दावा किया जा रहा है। इतना पैसा कमा लिए, इतना पैसा चोट्टों ने चोरी कर ली कि गोबर में पैसा डाल दिया। पैसे की वैल्यू बताइए कहां। जिसके पास नहीं है वो बेचारा 2-2 रुपए के लिए तरस रहा है, और इनके पास इतना आ गया है कि गोबर में पैसा गाड़ रहे हैं। लवकुश पहले कार मैकेनिक था, बाद में लवकुश भी मंदिर में नौकरी करने लगा, जिसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति भी तेजी से बदलने लगी। सूत्रों के मुताबिक लवकुश के घर भी ट्रस्ट के लोग पहुंचे थे। कुछ रुपए घर की अलमारी बक्से में रखे थे, कुछ रुपए उसने गोबर में दबाकर छिपाए थे। इस दौरान करीब 10 लाख रुपए बरामद होने का दावा किया जा रहा है। तीसरे किरदार पे बात कर लेते हैं, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नाम है अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प लवकुश मिश्रा का साला है। अरे बाप रे बाप, साला, जीजा, बहनोई, फूफा, मौसी, काका, नानी सबको चौटाई में डाल। नोट गिनने वाली टीम में अनुकल्प भी था। साला है ना भाई, जीजा जी की मदद तो करेगा चोरी में, मतलब जीजा और साले की मिली भगत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प का गांव में फार्म हाउस है और अयोध्या में अभी 65 लाख का घर खरीदा है। अब अनुकल्प भी जांच के दायरे में। फिलहाल लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा दोनों ही पुलिस हिरासत में। जांच में भी और नाम भी सामने आ सकते हैं। सोचिए, अगर इन पर आरोप सही साबित होते हैं तो कितना बड़ा पाप किया है इन लोगों ने। हम लोगों की आस्था के पैसे से एक घर बनवा रहे हैं, फार्म हाउस बनवा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर, कार मैकेनिक होकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। फिलहाल तो आरोपों की सुई इन नामों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इस पूरे मामले पर संत समाज भी बहुत नाराज है। संत समाज के लोगों का क्या कहना है, सुनिए।
जब तक कोई जांच एजेंसी अथवा न्यायिक प्रक्रिया किसी अंतिम निष्कर्ष पर ना पहुंचे, तब तक मुझे लगता है आरोपों को सत्य मान लेना ना तो न्याय है, ना ही विवेक है और ना ही राष्ट्रहित है। धर्म के जगह को पहले तो आपने व्यापारिक केंद्र बनाया, अब वहां पर चोरी की घटनाएं भी सुनाई दे रही हैं। इनसे पता चलता है कि धर्म के मामले में बहुत बड़ा धंधा होने लगा है और जो धंधेबाज हैं वही धार्मिक बन करके धर्म स्थानों पर काबिज होते चले जा रहे हैं। जब तक देखिए एसआईटी टीम की पूर्ण रूपेण यह जांच की प्रक्रिया वह सामने नहीं आ जाएगा, तब तक किसी प्रकार का कोई इस प्रकार समाज में भ्रामकता नहीं होनी चाहिए। हम लोग तटस्थ हैं क्योंकि सत्यमेव जयते। सीधे मुद्दे की बात यह है कि राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी कर रही है। 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट देनी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। और हाँ, यूपी में चुनाव से पहले राम मंदिर में कथित दान चोरी का मामला बहुत बड़ा हो सकता है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे।